हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी में बीओजी के बारे में बताऊंगा। पहले मैंने इंग्लिश में यही वीडियो बनाई थी और अपलोड कर दी। ये दूसरा पार्ट दोबारा बना रहा हूँ हिंदी में। जब आप बीओजी बैटल ऑफ गोगा मेले में साइन अप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैटलफील्ड में आप देख सकते हैं बीओजी में आज हम हैं, तो आप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहला दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं, पहले साइन अप करने से पहले आप लो लेवल सबसे कम पावर वाले जो मेंबर्स हैं उनमें से एक को पिक करें, जो कि आपको रैंक 4 पे करना पड़ेगा। सो आप अगर लीडर हैं तो रैंक 4 पे कर दें, नहीं है तो आप अपने लीडर को रिक्वेस्ट करें वो लेवल 4 पे कर दें, ताकि आप साइन अप कर सकें। क्योंकि अगर आप कम पावर वाले मेंबर्स के साथ और उसकी हेल्प के साथ आप साइन अप करते हैं तो आपको लो लेवल एनिमीज़ मिलेंगे। दुश्मन की पावर जो है आपके साइन अप करने वाले मेंबर्स के अकॉर्डिंग होती है। तो मैक्सिमम अगर आप लो लेवल कोई भी चूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई भी हमने जैसे पिक किया था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे होगा जेविक, हमने ये चूज़ किया था 2.1 मिलियन वाला। तो क्या हुआ कि हमारा एनिमीज़ की पावर जो है वो 150 मिलियन से ज़्यादा नहीं थी किसी भी मेंबर की, और उनके पास एक ही मेंबर था जिसकी 150 पावर थी, मिलियन पावर थी। तो ईज़िली हमने उन्हें डिफीट कर दिया। तो आपकी अगर अलाइंस में मान लो कि आपका भी लेवल कम है, या लीडर का या मैक्सिमम लेवल 100 है किसी का, तो आप जब साइन अप करेंगे तो आपसे कम पावर वाला ही आपको दुश्मन मिलेगा। तो आप क्या करें, पहले तो साइन अप का देख लिया। दूसरा ये है कि रीइंफोर्स करें बिल्डिंग्स को। पोर्टल इम्पोर्टेंट है, टावर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे दुश्मन की मार्चिंग स्पीड जो है स्लो हो जाती है। ये देखें, इसकी स्पीड जो है, ये तो स्काउटिंग कर रहा है इसलिए ऐसे है, अदरवाइज़ इनकी मार्चिंग स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो हमारे दुश्मन हैं 12, पहले 11 थे, अभी कोई आया है 12, और हम सिर्फ 5 हैं। तो हमने क्या किया, चलो मैं इसे पहले मार लेता हूँ, इससे पहले टाइम रन आउट हो। तो हमने क्या किया कि 3 बिल्डिंग्स को पहले मैंने रीइंफोर्स कर लिया अपने ट्रूप्स के साथ। मेरे बाकी के साथी जो है वो ध्यान रख रहे हैं इन पोर्टल्स का, बाहर वाले जो पोर्टल्स हैं। तो मैंने रीइंफोर्स किया एक पोर्टल ऑलरेडी, और मेरा एक मेंबर जो है वो मेरे साथ दे रहा है। तो इस मेंबर ने अपने सारे ट्रूप्स इस पोर्टल में सेंड कर दिए। तो जितने भी मार्च आपके पास बचे हैं, जैसे मान लो आपके पास 5 हैं या 4 हैं, उसमें से आप 2 या 3 अपने रीइंफोर्स में यूज़ करें। आप दूसरे मेंबर्स को अगर साथ में ले जाएंगे, अगर 20 मेंबर्स हैं आप, तो बहुत अच्छा है बैटल फील्ड में। आप सभी एक एक एटलीस्ट एक बिल्डिंग भी ऑक्यूपाई करेंगे, और बाकी के मेंबर्स को आस्क करेंगे, पूछेंगे कि हाँ भाई आप रीइंफोर्स कर दें। तो रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि आपकी डिफेंस पावर बढ़ जाएगी। मेरी बिल्डिंग्स पे अटैक किया था, आप देख सकते हैं, ये पोर्टल पे किया था, तो मेरे मेंबर्स के साथ मैं था, तो इसने 17.7 मिलियन लूज़ कर ली पावर। तो हमारी तो 1 मिलियन भी नहीं हुई। तो मैंने अकेले ने जब किया था तो तब मेरे 6 मिलियन लूज़ हुआ था, बस 16.9 मिलियन इस मेंबर ने लूज़ किया। इस तरीके से आप बीओजी के स्कोर्स को अर्न कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने 3 तो कर लिए और 2 मेरे मार्चिस अवेलेबल हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाई लेवल जो मॉन्स्टर्स हैं उनको ढूंढूं और अटैकिंग करना शुरू कर दूं। इससे मेरे स्कोर्स बढ़ेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, ध्यान रखना बीओजी में आपको साइन अप कैसे करना है, और आपको रीइंफोर्स करना है बिल्डिंग्स को अपने दुश्मन से बचाने के लिए। अगर कोई पावरफुल दुश्मन है, और आप ज़रूर चेक करते रहें कि अलाइंस वॉर में कोई रैली तो नहीं कर रहा 5 मिनट की, जैसे कि ये 15 मिनट पे है,
तो कितने ट्रूप्स भेज रहा है। अगर वो रैली कर रहे हैं सारे 5 मिनट वाली, ध्यान रखें ज़रूर। जैसे कि ये अभी पहुंच जाएगा थोड़ी देर में। तो ये लिस्ट में ज़रूर देखते रहें जो आपने बिल्डिंग्स रीइंफोर्स की है उस पर कोई रैली तो नहीं कर रहा। अब मैं अपने नाम को देखूंगा, इसमें है लिस्ट में, नहीं है मेरे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सही, ये तो सिर्फ 357 ट्रूप्स ही सेंड कर रहा है, जिससे कि कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रीइंफोर्स की हुई है बिल्डिंग। और ये 177 सेंड कर रहा है। अभी और देखते हैं, ये 85 सेंड कर रहा है। तो रैली में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे ज्वाइन और वो अटैक कर रहे होंगे, इसलिए आप ध्यान रखें। अगर कोई रैली कर रहा है तो अपने ट्रूप्स को प्लीज़ बाहर निकाल लें, क्योंकि रैली में अगर अटैकिंग पावर ज़्यादा है और आपकी ट्रूप्स रीइंफोर्समेंट कम है, और साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी अगर रेंज ट्रूप है और वो दुश्मन ग्राउंड ट्रूप से अटैक कर रहा है, तो आपके लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखें। और आपको मैं जल्द ही ट्रूप्स की भी डिटेल बताऊंगा, कौन सा ट्रूप्स किस ट्रूप्स को, कौन से सिपाही को मार सकता है। तो आपको कौन से सिपाही चाहिए होंगे फाइट के लिए। थैंक्स दोस्तों, हैव अ गुड वन, एन्जॉय योर गेम। मैं आपको दूसरी वीडियो में मिलूँगा जल्द ही मैं और भी टिप्स और ट्रिक्स अपलोड करूँगा। थैंक्स दोस्तों, हैव अ गुड वन।